अब हमारे पास अगला यूनिट है जिसको हम यूनिट 5 बोलेंगे, यूनिट 5th बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए तो हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर वालों आप लोगों का एग्जाम के चलते मैं लेकर के आया हूँ शानदार वीडियो जो कि आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ना ही लिक्विड और ना ही सॉलिड, दोनों को मिला करके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं। जैसे क्रीम हो गया, आप लोग क्रीम यूज करते हैं ना, वो क्या है, लिक्विड में नहीं है ना ही सॉलिड है, वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर प्रिपरेशन विथ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी intended for external application to skin or mucous membrane। इन सेमी सॉलिड को हम हमेशा यूज कहाँ करते हैं, स्किन के ऊपर यूज करते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में यूज करते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर लोकल एक्शन ऑन स्किन। लोकल एक्शन ऑन स्किन के लिए यूज किया जाता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। देखिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया। पेस्ट मतलब टूथपेस्ट जो आप करते हैं, जेल मतलब जो आप बाल को सीधा करने के लिए लगाते हैं, क्रीम आप लगाते ही होंगे, ऑइंटमेंट ट्यूब्स होते हैं, जैसे कहीं पर जल जाते हैं, घाव हो जाता है, उसे ऑइंटमेंट बोलते हैं। बनेगा सेमी सॉलिड, इसी को कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो जो आपने देखा, तो कई प्रकार से इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड, क्रीम सेमी सॉलिड, पेस्ट सेमी सॉलिड, जेल सेमी सॉलिड और जेली सेमी सॉलिड, ये बहुत सारे हैं। मैकेनिज्म ऑफ डर्मल पेंट्रेशन ऑफ ड्रग। क्या होता है पेंट्रेशन, ये मैं बात करूंगा। ड्रग पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब एक्टिव होना, ठीक है। ड्रग पेनिट्रेट स्किन मेनली बाय द डिफ्यूजन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन। हमारे स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनको पेनिट्रेट करता है। मेन रूट ऑफ पेनिट्रेट्स, बहुत सारे जो रूट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे है ट्रांससेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर रूट में होता है ड्रग पासेस थ्रू द स्किन सेल, स्किन सेल में पास हो जाती है। इंट्रासेलुलर रूट मीन्स ड्रग पासेस बिटवीन स्किन सेल्स। ये थ्रो के माध्यम से होता था, लेकिन ये बिटवीन दोनों के बीच के माध्यम से होगा। एपेंडेजियल रूट्स, एपेंडेजियल रूट क्या होता है, ड्रग पासेस थ्रू हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। यानी हमारा जो क्रीम्स होता है, यदि हम उसको अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट है हेयर में, तो हेयर के जो होता है, मतलब बाल के जो छिद्र होते हैं, उसके रिलेटेड अंदर चला जाता है। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, याद रखेंगे, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस डर्मल पेनिट्रेशन। फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग के लिए याद रखिएगा, पहला तो होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसको हम बात करेंगे। स्किन थिकनेस, स्किन के ऊपर डिपेंड होता है। स्किन हाइड्रेशन, ठीक, एज, ब्लड सर्कुलेशन, स्किन कंडीशन, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा होता है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, यानी दोनों होता है, फिजिकल फॉर्म भी होता है और केमिकल फॉर्म भी होता है बॉडी में, जिसको फिजिकल केमिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। किस नाम से जानते हैं, फिजिकल और केमिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसी को कंबाइन करके बनाया गया है फिजियोकेमिकल। इसमें ड्रग कंसंट्रेशन होता है, मॉलिक्यूलर साइज होता है, लिक्विड सोल्युबिलिटी होती है, पीएच फार्मूलेशन होता है, ठीक है। ये सारा इंक्लूड होता है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास फैक्टर है, फार्मूलेशन फैक्टर्स होता है। यानी फार्मूलेशन के फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ बेस यूज्ड, आप किस टाइप से बेस यूज किए हैं इसमें। प्रेजेंस ऑफ पेनिट्रेशन इन्हांसर, किस तरह से इन्हांसर यूज होता है, पेनिट्रेट होता है, इन्हांस मीन्स बढ़ाना होता है। ड्रग सोल्युबिलिटी, फार्मूलेशन में आपने बनाया है तो उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है वो। अब हम बात करेंगे ऑइंटमेंट क्या है।
ठीक है। ऑइंटमेंट एक ट्यूब होता है, आप याद रखिएगा, जो स्किन के बाहर यूज की जाती है। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो भी से सेमी सॉलिड है हमेशा हम उसे स्किन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? ग्रेजी इन नेचर में होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रिपरेशन मेथड कौन से होते हैं? इसको बनाने के लिए दो मेथड्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड। हमेशा याद रखिएगा फ्यूजन मेथड, कुछ बने या ना बने लेकिन फ्यूजन मेथड याद रखना है, जो कि सपोजिटरीज में भी है। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग मिक्स इनटू बेस बाय स्पेचुला और ट्राइचूरेशन। ठीक है, इसमें हम स्पेचुला के माध्यम से मिक्स करते हैं या फिर ट्राइचूरेशन के माध्यम से मिक्स करते हैं। फ्यूजन मेथड में क्या होता है, इंग्रेडिएंट जो मेटेड होते हैं उसको टुगेदर के साथ मिक्स करते हैं। अब अगला है हमारे पास पेस्ट। पेस्ट को भी हम हमेशा यूज करते हैं, कहाँ? एक्सटर्नल ही यूज करते हैं। देखिए, पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ फाइनली पाउडर्स solid disperse in a base। यूजुअली 20 से 50% सॉलिड कंटेंट होता है इसमें। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिंक ऑक्साइड पेस्ट। ठीक है, आप टूथपेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थिक एंड होते हैं, एब्जॉर्ब सेक्रेशन के लिए पॉसिबल होते हैं। अब हमारे पास क्रीम आती है, छोटे छोटे पॉइंट में मैं दिखाऊंगा क्रीम क्या है। क्रीम आर सेमी सॉलिड इमल्सन कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर फेज। इसमें दोनों फेज होता है, क्रीम में ऑयल होता है एंड वाटर होता है। ठीक है, टाइप हमने बताया था कि ऑयल इन वाटर क्रीम और दूसरा वाटर इन ऑयल क्रीम। ठीक है, जैसे ऑयल डिस्पर्स इन वाटर नॉन ग्रेजी। ठीक है, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल और ग्रेजी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। कोल्ड क्रीम होता है जो गर्मियों में आप लगाते हैं ठंडा होने के लिए। जेल क्या है? जेल देखिए, जेल आर सेमी सॉलिड कंटेनिंग अ लिक्विड फेस entrapped in the थ्री डायमेंशन पॉलीमर नेटवर्क्स, जैसे ट्रांसपेरेंट, नॉन ग्रेजी, एजली, वेसवेल, ये टाइप्स होते हैं। जैसे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जेल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्जिपियंट्स यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। कौन से एक्जिपियंट्स यूज करते हैं? ये जितने आपने देखा सभी में एक्जिपियंट्स लिखना है, जैसे ऑयल हो गया, जेल हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, ऑइंटमेंट हो गया, सभी में एक्जिपियंट्स इंक्लूड करके रखना है। ठीक है, यानी वो भी क्या था, एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, तो आप उसको लिखेंगे तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें बेस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोटम होता है, ठीक है, लेनोलिन होता है, पॉलीमेथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें हम प्रिजर्वेटिव और क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, उसको प्रिवेंट करके रखता है। ये नाम याद रखेंगे, नहीं रखेंगे चल जाएगा। ठीक है, उसमें माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, उसलिए प्रिजर्वेटिव होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि हेल्प मिक्स ऑयल इन वाटर फेज। ये क्या करता है कि ऑयल और वाटर को अच्छे से मिक्स कर देता है। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं भाई साहब? ये मेंटेन मॉइस्चर को कंटेन कर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, पॉलीलीन ग्लाइकोल हो गया। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं? गाढ़ा करके रखते हैं, उसे थिक करके, मोटा करके, यानी विस्कस नहीं होने देते हैं, गाढ़ा करके रखते हैं, जैसे कार्बोपोल हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव्स जितने भी होती हैं ये सब। अब अगला है हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मोस्टली इंक्लूड होता है, जैसे अपेरेंस टेंस टेस्ट, वो दिखता कैसे, अपेरेंस मतलब दिखाई देना, जैसे कलर हो गया, अडर्स हो गया एंड होमोजेनिटी हो गया, ये बहुत सारे हैं। इसमें पीएच टेस्ट देखते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला होता है जो हमारे पास है स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट होते हैं। उसके हम क्यों, स्प्रेडिंग ऑन स्किन
में होता है, इसको क्वालिटी करके कंट्रोल करके रखता है। ड्रग कंटेंट टेस्ट है यहाँ पे, जो कि यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इरिटेशन टेस्ट भी होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि स्किन को इरिटेट होने से रोक के रखता है। तो ये होती है यूनिट कंप्लीट। मैंने 5 यूनिट का वीडियो दिया है, आप उसे देखें, अच्छे से समझ में आएगा। आप, हाँ, हमने बोला था ना कि एंड पॉइंट में आपको क्या करना है, रुकना है, मैं बताऊंगा टिप्स। तो भाई साहब, आपको एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़िए, समझ के, या कंसंट्रेशन समझ करके आप किसी का एग्जाम्पल लेकर के समझिए, तब आप उसे लिख पाएंगे। नहीं तो भूल जाएंगे। रट के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, रट के पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे। यही हमने बताने के लिए आपको रखा हुआ है।